नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में आज की कहानी है घर का काम। सुमन की शादी को अभी 20 दिन ही हुए थे। विदाई के वक्त उसकी माँ ने समझाया था, बेटी ससुराल में अपनी जगह बनानी है तो काम से जी मत चुराना, सास को पूरा आराम देना। सुमन ने माँ की यह सीख गांठ बांध ली थी। सुबह के 6 बजते ही सुमन बिस्तर छोड़ देती, नहा धोकर पूजा करके सीधे रसोई में मोर्चा संभाल लेती। उसकी सास मनोरमा जी, जो पिछले 35 सालों से इस घर की धुरी थीं, जब सुबह 7 बजे अपनी आदत के मुताबिक रसोई की ओर बढ़ती तो देखती कि चाय की केतली से भाप निकल रही है, नाश्ते की तैयारी पूरी है और रोटियों के लिए आटा लग चुका है। शुरुआत के 2-4 दिन तो मनोरमा जी को बहुत अच्छा लगा। पड़ोसियों से कहती फिरी, मेरी बहू तो हीरा है, मुझे तो रसोई में पैर ही नहीं रखने देती। कहती है, माँ जी अब आपकी उम्र आराम करने की है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह आराम मनोरमा जी को काटने लगा। आज रविवार था, घर में सबके लिए छोले भटूरे बनने थे। मनोरमा जी को छोले बनाने का बहुत शौक था। उनके हाथ के अमृतसरी छोले पूरे खानदान में मशहूर थे। वह बड़े उत्साह से रसोई की तरफ बढ़ीं। उन्होंने सोचा कि आज बहू को सिखाएंगी कि मसालों का सही अनुपात क्या होता है। जैसे ही वह रसोई के दरवाजे पर पहुंची, उनके कदम ठिठक गए। सुमन पहले से वहां मौजूद थी। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था और छोले उबल चुके थे। खुशबू बता रही थी कि तड़का लग चुका है। अरे बहू, मनोरमा जी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, तूने छोले बना भी दिए? मैं सोच रही थी आज मैं बनाती, सबको मेरे हाथ का स्वाद पसंद है। सुमन ने मुस्कुराते हुए बिना रुके भटूरे बेलते हुए कहा, माँ जी आप क्यों तकलीफ़ करती हैं? मैंने YouTube पर आपकी रेसिपी देख ली थी, कोशिश की है वैसा ही बनाने की। आप बस डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं गर्मा गर्म लाती हूँ। मनोरमा जी चुपचाप वहाँ से हट गईं। वह जाकर अपने कमरे में खिड़की के पास बैठ गईं। बाहर का मौसम सुहाना था, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा था। उन्हें लगा जैसे उनके हाथों से सिर्फ कलछुल नहीं छीनी गई है, बल्कि इस घर पर उनकी सत्ता छीन ली गई है। पिछले 35 सालों से रसोई उनका साम्राज्य था। कौन क्या खाएगा, कब खाएगा, यह सब वह तय करती थी। इसी बहाने बेटे पति उनसे जुड़े रहते थे। माँ नमक कम है या माँ आज वो बना दो, ये संवाद ही तो उनकी अहमियत का सबूत थे। लेकिन अब नाश्ते की मेज पर सबने सुमन के छोलों की तारीफ की। वाह सुमन, मज़ा आ गया, पति ने कहा। बिल्कुल माँ के हाथ जैसा स्वाद है। ससुर जी ने भी हामी भरी। मनोरमा जी चुपचाप खाती रहीं। किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनकी थाली में भटूरा वैसे का वैसे रखा था। उन्हें लग रहा था कि वह धीरे धीरे इस घर के लिए अदृश्य होती जा रही हैं। अगर काम नहीं तो उनकी ज़रूरत क्या है? क्या वह सिर्फ एक पुरानी कुर्सी की तरह घर के कोने में पड़ी रहने के लिए हैं? दोपहर को सुमन जब काम निपटाकर अपने कमरे में आराम करने गई तो अचानक उसे प्यास लगी। वह पानी लेने रसोई में आई। वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। मनोरमा जी रसोई की स्लैब के पास खड़ी थीं। वह मसालों के डिब्बे को खोलकर एक एक कटोरी को छू रही थीं। हल्दी, जीरा, धनिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को सहला रही हो। उनकी आँखों से आंसू टपक रहे थे। वह मसालों के डिब्बे पर गिर रहे थे। सुमन दरवाजे पर ही जम गई। उसे अपनी माँ की कही बात याद आई, सास को आराम देना। लेकिन उसे यह नहीं बताया गया था कि एक गृहिणी के लिए उसका काम सिर्फ काम नहीं, उसकी पहचान होता है। उसे छीन लेना उसकी पहचान को मिटा देने जैसा है। सुमन दबे पांव वापस मुड़ी। वह अपने कमरे में गई और कुछ देर सोचती रही। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
वह आदर्श बहू बनने की होड़ में यह भूल गई थी कि मनोरमा जी अभी रिटायर होने के लिए तैयार नहीं हैं। शाम की चाय का वक्त हुआ। रोज की तरह सुमन ने चाय नहीं बनाई। वह अपने कमरे में बैठी रही। 5:30 बज गए। बाहर ससुर जी की आवाज़ आई, अरे भाई, आज चाय मिलेगी या नहीं? मनोरमा जी ने घड़ी देखी। बहू अभी तक नहीं उठी, कहीं तबीयत तो खराब नहीं? वह चिंतित होकर सुमन के कमरे में गई। सुमन, बेटा तबीयत ठीक है? सुमन बिस्तर पर लेटी मोबाइल देख रही थी। उसने उठकर कहा, हाँ माँ जी, सब ठीक है, बस आज मेरा चाय बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या आप बना देंगी? और हाँ, वो अदरक वाली। मनोरमा जी का चेहरा, जो सुबह से बुझा हुआ था, अचानक से बल्ब की तरह चमक उठा। उनकी आँखों में वही पुरानी चमक लौट आई। अरे पगली, बस इतनी सी बात? मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तू लेट, मैं अभी बनाती हूँ। और सुन, शाम के लिए पकौड़े भी तल दूँ? मौसम अच्छा है। बिल्कुल माँ जी, सुमन ने उत्साह से कहा। मुझे भी आपके हाथ के आलू प्याज के पकौड़े खाने हैं। मनोरमा जी पल्लू कसते हुए एक नई ऊर्जा के साथ रसोई की तरफ भागी। खट खट छन छन की आवाज़ें आने लगीं। वह शोर नहीं था, वह मनोरमा जी के जिंदा होने का संगीत था। सुमन ने छिपकर दरवाजे से देखा। मनोरमा जी गैस के सामने ऐसे खड़ी थीं जैसे कोई महारानी अपने सिंहासन पर खड़ी हो। वह बहुत खुश दिख रही थीं। उस रात खाने के बाद सुमन धीरे से मनोरमा जी के पास गई। माँ जी, एक बात कहूँ? हाँ बोल बहू। हम एक सौदा कर लें, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह की भागदौड़ वाली रसोई मेरी, क्योंकि उसमें सिर्फ पेट भरना होता है, लेकिन शाम की और छुट्टी वाली रसोई आपकी, क्योंकि उसमें स्वाद और प्यार चाहिए होता है। मुझसे यह भारी काम अकेले नहीं होता, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी असिस्टेंट बनूंगी, सब्जियां काट दूंगी, आटा लगा दूंगी, लेकिन हेड शेफ आप ही रहेंगी। मनोरमा जी ने सुमन को गले लगा लिया। इस बार ये खुशी के आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था कि बहू ने काम चोरी के लिए नहीं, बल्कि उनका मान रखने के लिए यह कहा है। चल पगली, मनोरमा जी ने हंसते हुए कहा। मक्खन लगाना तो कोई तुझसे सीखे। ठीक है, मंजूर है सौदा। उस दिन सुमन ने जाना कि घर की जिम्मेदारी लेने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि घर के हर सदस्य को यह महसूस कराना होता है कि वे ज़रूरी हैं। उसने अपनी सास को आराम नहीं, बल्कि उनका खोया हुआ वजूद लौटा दिया था। अब उस घर की रसोई में 2 रानियों का राज था। एक के पास जोश था और दूसरे के पास तजुर्बा, और जिस घर में ये दोनों मिल जाएं, वहाँ का खाना कभी बेस्वाद नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।